स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा नजर आ रही है, इनका नाम है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा सुकून पांडे। वैसे ये महामंडलेश्वर की उपाधि इन्हें किसने दी है, इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन महामंडलेश्वर पर ऐसा आरोप लगा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इनके साथ एक शख्स रहता था जिसका नाम है अभिषेक गुप्ता। वो इनका पूरा कामकाज संभालता था और कुछ दिन पहले इनसे अनबन हुई थी। फिर उसने अपना एक बाइक का शोरूम स्टार्ट किया। शोरूम वगैरह सब अच्छे से चल रहा था और अचानक एक दिन उसकी गोली मारकर कोई हत्या कर देता है। अब हत्या का जो सीधा इल्जाम है वो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पर लगता है और उनके पति पर लगता है, जो कि अशोक पांडे। हिंदुत्व के लिए लड़ाई करने वाली, हिंदुत्व का पर्चा बुलंद करने वाली और हिंदुत्व के लिए सड़कों पर अनशन करना, आंदोलन करना, इन सब चीज़ों के लिए अन्नपूर्णा भारती बड़ी फेमस थी। इनका ओरिजिनल नाम पूजा है, तो पूजा इन सब चीज़ों के लिए बड़ी फेमस थी। पूजा ने अपने पति के साथ मिलकर एक मुस्लिम शख्स को सुपारी दे दी। किसकी? अभिषेक गुप्ता की, जो कि इनका पूरा कामकाज देखता था। लेकिन ऐसा इन्होंने किया क्यों? जो 10 साल से ज़्यादा समय इनके साथ बिता दिया इनका पूरा कामकाज संभालने के लिए, आज उसकी ही हत्या का इल्ज़ाम महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पर क्यों लग रहा है? क्यों प्लान करके उसकी हत्या करा दी? और कहाँ गायब है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पूजा के जो पिता हैं वो हाथरस के कचौरी गांव के रहने वाले थे और वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। फिर धीरे धीरे उनका ट्रांसफ़र हुआ और वो सहारनपुर चले गए और जैन कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। जिसके बाद पूजा भी उनके साथ सहारनपुर शिफ्ट हो गई और वहीं रहने लगी। 2006 तक पूजा जो है अपने पिता के साथ रह रही थी। अचानक से उनके पिता को सस्पेंड कर दिया जाता है पूजा के, और पूजा उस कॉलेज में जाती है और तमाशा खड़ा करती है और लड़ाई वगैरह करती है। और उसके बाद पहली बार पूजा का नाम सामने आता है कि पूजा बड़ी डेयरिंग बाज है और किसी से डरती नहीं। अब पूजा की ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है। पूजा ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मेरठ आती है और मेरठ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी करती है। पीएचडी पूरी करते करते मैनपुरी के रहने वाले एक अशोक पांडे थे, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अच्छा भी कर रहे थे। तो वो उसी दौरान जो पूजा थी, पूजा की जान पहचान अशोक पांडे से हुई और दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा और आगे जाकर उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे। पूजा और अशोक 2008 में भागकर शादी कर लेते और लव मैरिज थी ये। लव मैरिज करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि पूजा जो है वो गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गई अपने पति के साथ और उनके पति का नाम अशोक पांडे, जैसे मैंने आपको बताया। वो कॉलेज में मैथ्स पढ़ाने लगी। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते उनके बच्चों के साथ अच्छी तालमेल बैठ गई। इसी दौरान 2012 में एक लव जिहाद का केस कॉलेज में आता है, जहाँ एक लड़की सुसाइड कर लेती है और उस केस ने पूजा को इतना आहत किया कि वो कॉलेज छोड़ देती है, अपना इस्तीफ़ा दे देती है और वो बच्चों के साइड से लड़ने लगती है, प्रोटेस्ट करने लगती है। अब पूजा धीरे धीरे अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो पहला मुद्दा था लव जिहाद का। उस मुद्दे को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद पूजा का पूरे गाज़ियाबाद में नाम हो गया। अब पूजा धीरे धीरे हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगी थी और उसके लिए काम करने लगी थी। अब उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक एनजीओ रजिस्टर कराया। उस एनजीओ का नाम था आज़ाद हिंद सामाजिक कल्याण समिति और उसमें अपने पति अशोक पांडे को प्रॉम्प्टर बना दिया। एक साल बाद 2013 में हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे वो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट, हिंदुत्व के लिए काम, ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी। वो कुछ साल बाद अलीगढ़ शिफ्ट हो गई। अलीगढ़ शिफ्ट में उन्होंने गांधी पार्क में अपना घर बनाया, वो भी अपने पिता के नाम पर बनाया और वहीं उन लोग रहने लगे। उसका नाम रखा उन्होंने श्री राम भवन। अब 2017 में पूजा ने संन्यास ले लिया। संन्यास मतलब सन्यासी जीवन। वो एक तरह से जैसे हमारे यहाँ बाबा होते संन्यास ले लेते पूरे अपने घर गृहस्थ से दूर, वैसे उन्होंने संन्यास ले लिया। पति से औपचारिक तौर पर उन्होंने तलाक भी ले लिया और वो गुजरात के द्वारकाधीश गई, वहाँ दर्शन की। और तलाक के बाद भी उनके जो पति थे वो उनके साथ ही रहते थे, अशोक पांडे। अब तारीख आती है 15 अगस्त 2018। उन्होंने पहली बार घोषणा की कि हम हिंदुत्व अदालत चलाएंगे, हिंदुत्व कोर्ट, और उसका नाम रखा सनातन हिंदू न्यायपीठ, और खुद ही उसकी चीफ जस्टिस बन गई। अब चीफ जस्टिस बन गई, खुद ही वहाँ जजमेंट देने लगी, लोगों के प्रॉब्लम सुनने लगी और वहाँ कटघरा लगा दी। 2019 तक पूजा का नाम बहुत बढ़ चुका था, बहुत आगे जा चुका था। अब इसी के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया महामंडलेश्वर।
और वो महामंडलेश्वर लिखना शुरू कर दी। फिर उसके पीछे का नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती। तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती। तो कैसे पूजा से महामंडलेश्वर बनी, ये उसकी कहानी थी। 2 अक्टूबर 2019 में सबसे ज़्यादा फेमस हुई जब उन्होंने एक पुतले पर गांधी जी की तस्वीर लगाई और एयर गन से उस पर फायरिंग की। उस पर बलून्स लगाए गए थे और बलून्स में लाल कलर था, लाल कलर फूटा, ऐसा लगा कि शरीर से खून निकल रहा है। जिसके बाद पूजा पर कई केस दर्ज हुए, कई मुकदमे हुए और उस केस में पूजा के साथ अभिषेक गुप्ता भी बंद होता है जेल में और उनका जो पति है अशोक पांडे। लेकिन ये अभिषेक गुप्ता था कौन? तीनों को जेल हो गई और कुछ समय बाद तीनों जेल से बाहर आते। लेकिन एक सवाल था कि अभिषेक गुप्ता कौन है? तो अभिषेक गुप्ता इनके हाथरस वाले गांव का रहने वाला एक लड़का था जो कि इनके ही गांव का था और ये उनकी मम्मी से उनके बेटे को अपने साथ ले आई बोलकर ये कि आपके बेटे को मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई दूंगी, अच्छा जॉब करवाऊंगी, तो आप इसे मेरे साथ जाने दो। ये बोलने के बाद अभिषेक के परिवार वाले मान गए और अभिषेक के परिवार वालों ने पूजा को जो है वो अपना बेटा दे दिया और अभिषेक उनके साथ रहने लगा, पढ़ाई भी करने लगा और पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। धीरे धीरे वो पूजा का और उसके पति का अशोक का पूरा काम संभालने लगा। अब जब ये बेल से बाहर आई तो इसे बड़ी दिक्कत होने लगी कि इसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ये जो गांधी जी को जो पुतले को जो गोली मारी थी उस केस से, तो वो डासना पीठ के पीठाधीश्वर हैं यति नरसिम्हानंद, उनके पास चली गई। अब यति के संरक्षण में ये रहने लगी। उन्होंने इसकी मदद की और इन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर इन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया। वो भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में रहते आए दिन और दोनों ने मिलकर धर्म सभाएं लेने लगी। अब सब कुछ सही चल रहा था। पूजा ने अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया और 2012-2013 में मकान बनाया। उस मकान का नाम था श्री राम भवन और वो हाथरस में बनाया था। तो अभिषेक जिसकी अभी हत्या हुई है उसकी मम्मी उसी घर की देखभाल करती थी और अभिषेक पूरा कामकाज देख ही रहा था। सब कुछ अभिषेक के भरोसे चल रहा था। अब रेगुलर जब पूजा अपने गांव जाती थी तो अभिषेक की मम्मी से मिलती थी। अभिषेक की पढ़ाई का खर्चा भी देख रही थी और अभिषेक को अपने साथ अलीगढ़ लेकर आ गई थी। अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था। अब अभिषेक के साथ पूजा को रहते रहते 9 साल का समय बीत गया था। अभिषेक पूजा के ही घर में रहता था और उसके पति का और पूजा का सब काम देखता था। कहाँ ये जाएंगे, कहाँ इनका प्रोग्राम रहेगा, सब कुछ एकदम पर्सनल असिस्टेंट की तरह उनके साथ रहता था। 6 महीने पहले पूजा और अभिषेक की किसी बात को लेकर अनबन हो गई और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो अभिषेक ने पूजा का साथ छोड़ दिया, महामंडलेश्वर का साथ छोड़ दिया। बोला कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। बहुत समझाया, पूजा ने धमकी दी, यहाँ तक नहीं माना तो 6 अलग अलग जगहों पर, 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन पे 6 से ज़्यादा मुकदमे अभिषेक के खिलाफ दर्ज कराए। फिर भी अभिषेक नहीं माना और अभिषेक वापस नहीं लौटा। अब इतना कुछ बीत गया था तो अभिषेक ने अपने लिए एक बाइक का शोरूम खोला कि जिससे उसे आमदनी हो और अपना घर चला सके। इसी बीच जो अभिषेक के पिता हैं और उसके जो एक कज़िन भाई हैं वो आते हैं अलीगढ़ और वो अलीगढ़ आते और इसके शोरूम में भी जाते और वहाँ शोरूम में कुछ दिन रहते हैं, उसके घर पर रहते और वापस लौटने लगते। ये लोग प्लान कर रहे थे वापस हाथरस लौटने की और बस में चढ़ ही रहे थे। इस बीच अचानक से एक शख्स आता है और पीछे से अभिषेक को 3 से 4 राउंड फायरिंग करता है और वो गोलियां अभिषेक को लग जाती है। अभिषेक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अभिषेक की मौत के बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाती है तुरंत और उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। अभिषेक के पिता को सब कुछ पता था कि महामंडलेश्वर से इसकी लड़ाई चल रही है, इसका झगड़ा चल रहा है, वही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रही है। तो वो बिना देरी किए अभिषेक के पिता जो हैं वो पुलिस में महामंडलेश्वर और उसके पति अशोक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और थोड़े दिन बाद ही महामंडलेश्वर के पति को पकड़ लेती है। पति को पकड़ लेती है तो वो बता देता है शूटर्स कौन था। शूटर्स के सीसीटीवी फुटेज आते हैं और पुलिस शूटर को भी पकड़ लेती है। शूटर को पकड़ती है तो पता चलता है जो शूटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। ये हिंदुत्व इतना ज़्यादा करती थी और बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के लिए लड़ाई और मुस्लिमों के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी और ख़ुद इन्होंने एक मुस्लिम सुपारी किलर हायर किया अभिषेक की हत्या कराने के लिए और अभिषेक की हत्या करा भी दी। अभी फ़िलहाल महामंडलेश्वर खुद तो फरार चल रही हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उनके पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया है। वहीं जो शूटर्स था, एक शूटर फरार है, एक शूटर जिसने सुपारी में मदद ली थी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सुपारी की जो डील हुई थी वो 3 लाख में हुई थी और जो पति हैं अशोक पांडे महामंडलेश्वर के, उसने 1 लाख रुपए जो है वो एडवांस में दे भी दिए थे शूटर्स को और काम खत्म होने के बाद बाकी 2 लाख रुपए की रकम जो देना था, 1 लाख रुपए में उन लोग ने पिस्तल खरीद के लाई और उस पिस्तल से अभिषेक की हत्या कर दी।
लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों हत्या कराएगी, आपसी दुश्मनी या कुछ और। अब जो अभिषेक के घर वाले वो कह रहे हैं कि पूजा चाहती थी कि अभिषेक उससे शादी करे और अभिषेक उससे शादी नहीं करना चाहता था। अभिषेक अपना गृहस्थ जीवन कहीं और बिताना चाहता था और ये चाहती थी कि ये ना बाहर शादी करे, ये इसी के साथ रहे इसका नौकर बन के, और चाहिए तो वो उससे शादी कर ले, महामंडलेश्वर से। लेकिन ये भी बात चौंकाने वाली कि महामंडलेश्वर खुद अपने पति से तलाक लेकर उसी के साथ रह रही थी। उसने दुनिया को तो दिखाया था कि वो सन्यासी जीवन जीना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब इस बात का खुलासा तभी होगा जब खुद महामंडलेश्वर को पुलिस अरेस्ट करेगी और उससे पूछताछ करेगी, तभी सच सामने निकल कर आएगा। आखिर अभिषेक की सुपारी दी क्यों? क्योंकि जो लड़का 10 साल से ज़्यादा इनके साथ रहता है, इनका कामकाज देखता है, सब कुछ संभालता है, वो इनके जान का दुश्मन कैसे बन गया और इन्होंने उसकी हत्या क्यों करवा दी? तो अब ये अगर महामंडलेश्वर पुलिस की गिरफ्त में आएंगी तभी मुझे लगता है आगे की स्टोरी खुल पाएगी। तब तक के लिए हम वेट करेंगे कि पुलिस क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या कुछ रीज़न है, क्यों महामंडलेश्वर ने उसकी हत्या कराई, ये जानेंगे आने वाले समय में जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेंगी। लेकिन अभी तक तो वो फरार चल रही है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पति जो है वो पुलिस हिरासत में है और बाकी इस कड़ी में जो लोग हैं उन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये कहानी थी एक नॉर्मल लड़की पूजा की, कैसे वो महामंडलेश्वर बनी, महामंडलेश्वर बनने के बाद उसने कैसे हत्या करवा दी। और दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आने वाली स्टोरी के लिए वेट कीजिएगा कि अब जो अपडेट आएंगे उस पर मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।